जब 1918 में अहमदाबाद मिल्स में मज़दूर का संघर्ष होता है वहाँ पे, तो पूंजीपति का जो फैमिली जो था वहाँ पे, उन्होंने ही गांधी जी को बुलाया था। और उसी फैमिली में अनुसुईया बहन थी, वो फिर मज़दूर के साथ थी वो, तो उन्होंने बुलाया था उनको, ये किया। तो आने के बाद अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने मज़दूरों का समर्थन करने का निश्चय किया। उन्होंने समर्थन भी किया मज़दूरों का डिमांड्स को, लेकिन उन्होंने मज़दूरों को क्या उन्होंने बताया कि मज़दूर को वो मानते थे कि इनको अभी प्रशिक्षण का ज़रूरत है। क्या प्रशिक्षण? वही वाला प्रशिक्षण कि कैसे आप आत्मा शुद्धि कर सको। यूँ कहिए कि वर्ग संघर्ष को उन्होंने जो जिस ढंग से हम क्लियरली देखते हैं कि एक पूंजीपति वर्ग है, एक मज़दूर वर्ग है, वो क्लैरिटी जो है वो आपको दिखाई नहीं देगा गांधीवादी नज़रिए से अगर आप देखते हैं तो क्लास स्ट्रगल को, वर्ग संघर्ष को उन्होंने विलोप कर दिया। वहीं से उन्होंने ये थियरी निकाला कि जो पूंजीपति वर्ग जो है उनके पास जो पूंजी है वो पूंजी पूरे समाज के लिए उन्होंने ट्रस्ट में वो होल्ड किया है उसको, है ना। हालांकि बाद में इवन आपका बिरला वगैरह ने भी ये थियरी पसंद नहीं किया। ऐसा बात नहीं है कि पूंजीपति वर्ग ने बोला हाँ ये बहुत सही है, चलो यही करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया उसमें कि इस थियरी को एक तरह का प्रचलन में ला दिया। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को पुलिस अरेस्ट करते हैं, उनको जेल भेजने का करते हैं। बाल गंगाधर तिलक उस समय बॉम्बे में जो मज़दूर वर्ग है, बहुत ही आक्रामक मज़दूर वर्ग है, बहुत ही मिलिटेंट है, बहुत ही पॉलिटिकल है। मज़दूर वर्ग स्ट्राइक में जाता है बॉम्बे में 1908 में। वो कई लोग बताते हैं कि, और मुझे भी लगता है ये सही होगा, कि मज़दूर वर्ग का सबसे बड़ा एक डेमोन्स्ट्रेशन, सबसे बड़ा प्रोटेस्ट, सबसे बड़ा हड़ताल यूँ कह सकते हैं। उसके बाद भी जितने भी आप देखेंगे 1910 में, 11 में, 19 में, 1920, 1921 में लगातार मज़दूर वर्ग का स्ट्राइक्स हो रहा है। आपका बॉम्बे में हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है, कानपुर में हो रहा है, मेरठ में हो रहा है, जगह जगह हो रही है। मज़दूर वर्ग पूरा देश का जनसंख्या अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से तो बहुत ही स्मॉल, एक 1 और 2% होंगे उस टाइम। आज भी कम ही है, लेकिन उस टाइम तो और भी कम था। लेकिन जनसंख्या में, गिनती में डेमोग्राफिकली कम होने के बावजूद भी, माइनॉरिटी होने के बावजूद भी, पॉलिटिकल राजनीति के लहजा से देखेंगे तो वो बहुत ही आक्रामक और बहुत ही उसका आवाज़ बुलंद था। बोलते हैं ना, इंडिया लिव्स इन द विलेजेस, असल हिंदुस्तान गाँव में है। और बोलते हैं कि गांधी जी आके गांव को जगाया। लेकिन यहाँ एक ऑलरेडी एक बहुत ही मिलिटेंट एक वर्किंग क्लास है, जुझारू सचेत मजदूर वर्ग है, और वो आज़ादी के आंदोलन में आना चाहता है। बुर्जुआ जो पूंजीपति वर्ग है उसके दृष्टिकोण से आज़ादी क्या होगा, वो आज़ादी नहीं बल्कि मजदूर के पक्ष से सर्वहारा वर्ग का नज़रिए से क्या होगा आज़ादी, वो वाला आज़ादी, भगत सिंह वाला आज़ादी के लिए लड़ाई 1910, 1911, 12 में 15, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना भी नहीं हुआ है, तब का बात कर रहा हूँ मैं। तभी से मजदूर वर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है इस देश में, आज़ादी के आंदोलन में। तो होता क्या है, बड़ा पिक्चर क्या है? बड़ा पिक्चर क्या है कि गांधी जो मजदूर वर्ग केंद्रित जो आज़ादी, जो स्वतंत्रता का जो आंदोलन था, उसको उन्होंने विस्थापित कर दिया। करके उन्होंने धर्म कर्म, थोड़ा बहुत कर्मकांडी, वो खुद तो कर्मकांडी नहीं थे, लेकिन उन्होंने राम राज्य का बात करके उन्होंने कुछ कुछ एक हिंदू एक कुछ कुछ रूढ़िवादी परंपरा के खिलाफ तो थे, लेकिन रूढ़िवादी परंपरा से ही वो बहुत कुछ उठा के उसी को उन्होंने आंदोलन में लाया। और ये मत भूलिए, उस समय सोवियत संघ का
बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है। लेनिन थे वहाँ, और लेनिन ने तो कहा था वहाँ पे कि साम्राज्यवाद के खिलाफ जाना है, और जो भारत के ऊपर जो ब्रिटिश का जो शासन था उसको ख़त्म करने में सोवियत संघ भारत का जो आज़ादी आंदोलन था उसको समर्थन कर रहा था। तो गांधी में एक साम्यवाद, मार्क्सवाद के प्रति एक तरह का उनका बहुत ही वो पसंद नहीं करते थे, एंटी कम्युनिस्ट थे। तो इसलिए भी जो हिंदुस्तान में जो एक प्रवाह चल रहा था, साम्यवादी, मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट, मजदूर केंद्रित प्रवाह जो चल रहा था, उसको उन्होंने ख़त्म किया आके। और उसमें तरह तरह का लोगों का उसमें हाथ है, उसमें ब्रिटिश का भी हाथ है। जैसे मेरठ कॉन्स्पिरेसी, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस में आपका ये 1925, 26, 30 तक का मैं बात कर रहा हूँ, पूरा कम्युनिस्ट का लीडरशिप को ही इन्होंने जेल में डाल दिया था। यानी कि इतना जो सशक्त क्रांतिकारी मजदूर आंदोलन को ख़त्म किया गया। तो गांधी को कहीं ना कहीं ये बात पता था कि ये हो रहा है एक क्रांतिकारी मजदूर आंदोलन। और मजदूर मतलब आंदोलन मतलब सिर्फ ये नहीं कि मजदूर अपना वेतन के लिए, अपना यूनियन का अधिकार ये वो के लिए लड़ रहे, नहीं, वो राजनीतिक आंदोलन कर रहा है, वो देश का अस्मिता का आंदोलन कर रहा है, वो देश का आज़ादी का आंदोलन कर रहा है। इस बात को पकड़ना चाहिए हमें। और उस चीज़ को, अब जिस चीज़ों के लिए हम गांधी को आज मानते हैं, वही तो मजदूर आंदोलन कर रहा था। मजदूर आंदोलन एक संकुचित दायरे में रह के सिर्फ अपना ही इंटरेस्ट के लिए, अपना ही अधिकार के लिए सिर्फ वो नहीं लड़ रहा था, पूरा देश का ये लड़ रहा था। यानी कि एक तरह का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्किंग क्लास हेजेमनी ओवर द फ्रीडम मूवमेंट। बड़ा छवि ये हम लोगों को याद रखना चाहिए।